ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश गुप्ता से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर नरेश, अगर हम देश में कोविड-19 की ताजा स्थिति पर एक नजर डालें तो देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर में और सुधार हुआ है और ये 93% से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 43,000 से अधिक मरीज संक्रमण से ठीक हुए हैं। वहीं दूसरी ओर पिछले 24 घंटों के दौरान 30,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा है कि भारत वैश्विक स्तर पर उन देशों में बना हुआ है जिनमें प्रति 10 लाख की आबादी पर कोविड-19 के सबसे कम मरीज सामने आ रहे हैं। डॉक्टर नरेश, आप कोविड-19 की ताजा स्थिति को किस तरीके से देखते हैं? हमारे जो केसेज हैं जो 80-90 हजार पे पहुंच गए थे वो 30,000 पे घट के आ गए हैं और उससे ज्यादा ठीक हो रहे हैं। 100 में से 93 लोग जो हैं ठीक हो चुके हैं, बाकी भी 5% ठीक हो जाएंगे। ये आंकड़े बहुत अच्छे हैं और अगर आप विश्व स्तर पे देखेंगे तो हमारे आंकड़े बहुत अच्छे हैं। सिर्फ एक चिंता का विषय ये है कुछ प्रदेशों में, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, उसमें ये बीमारी जो है उस तरह से नीचे नहीं आ रही है जैसा कि पूरा देश में दिखने को मिलता है। तो ये एक एरिया ऐसा है जो कि ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे आपने कभी यूरोप में देखा होगा कोविड के मामले में। तो इसको कंटेन करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये नहीं चाहेंगे कि दिल्ली जो है वो रह जाए पीछे, और उसके लिए जो हमारी मुस्तैदी है इसको कंट्रोल करने की वो और डबल हो जानी चाहिए। देखिए, इसके कारण कई सारे हैं। अगर आप देखेंगे, एक तो ये कि दिल्ली जो है ना बहुत डेंस जगह है जहाँ पे लोग जो है बहुत ज्यादा मात्रा में है। नंबर जो है पर स्क्वायर किलोमीटर सबसे ज्यादा है और ऊपर से ये एक त्योहारों का सीजन आ गया। लॉकडाउन तो पहले ही हो चुका था, तो उसमें जैसे उन्हें खुल के देखने को मिला, जितनी चीजें पेंट अप थी, रुकी हुई थी, चाहे वो शादी ब्याह रुके हुए थे, चाहे पार्टियां रुकी हुई थी, चाहे फेस्टिवल रुके हुए थे, उसकी तैयारी में लोग जब लग गए, शॉपिंग भी बहुत हुई और पार्टिंग भी बहुत हुई और आना जाना तो शुरू हो ही चुका था, तो लोगों को भी अच्छा लग रहा था। तो शायद एक मोटा कारण रहा कि जो सोशल डिस्टेंसिंग जितनी होनी चाहिए थी इतनी वो रह नहीं पाई। अब मार्केट की जैसे पिक्चरें आती हैं अखबारों में और मीडिया में, और आप तो जानते ही हैं, इतनी भयानक है कि एक वो कारण रहा। दूसरा क्या हुआ कि दिल्ली में जो स्ट्रेटेजी थी टेस्टिंग की वो थोड़ी बदल गई। जब थोड़े आंकड़े ज्यादा आने शुरू हुए तो इस चीज के ऊपर प्रभाव दिया गया कि जो व्यक्ति अगर ग्रस्त है, जो पॉजिटिव है, उसके आसपास के लोगों को हम देखें क्योंकि उसमें पकड़ में आने का चांस ज्यादा है। तो अक्टूबर से पहले आप देखें तो एक व्यक्ति के जो पॉजिटिव आता था उसके जो आसपास होते थे उसके 2 ऑन एन एवरेज टेस्ट होते थे, 2 व्यक्ति। अब जो है 15 होने लगे। 15 में पॉजिटिविटी का रेट ज्यादा आने का चांस था। तो वो भी एक कारण था कि वो नंबर जो है इसलिए आया क्योंकि जिन लोगों को हम टेस्ट कर रहे थे उनको पकड़ रहे थे घर जा जाके कि आपका चांस ज्यादा है, पकड़ में आएंगे। तीसरा जो टेस्ट है उसमें सबसे उत्तम टेस्ट है RT-PCR का, जिसमें कि समय थोड़ा ज्यादा लगता है क्योंकि जब पीछे बहुत परेशानी हो गई थी तो ऐसा टेस्ट चाहिए था कि जो जल्दी रिजल्ट दे दे, रैपिड एंटीजन टेस्ट का। लेकिन इस हालत में अब पिछले महीने से वो जो RT-PCR के टेस्ट थे उनकी तादाद बढ़ गई क्योंकि वो ज्यादा केसेस को पकड़ते हैं, वो रैपिड एंटीजन टेस्ट से दुगने केसेस को पकड़ते हैं, तो वो नंबर और बढ़ गया। और चौथी बात ये भी थी कि जो ट्रांसमिसिबिलिटी थी, ये जो बीमारी एक से दूसरे को फैलने का इसका प्रकोप था, जो पावर थी, क्षमता थी, वो लग रहा था कि वो बढ़ गई है और जब वो बढ़ गई है तो वो फैल भी गई। तो उसकी वजह से काफी लोग जो है इसके ग्रस्त में आ गए हैं और काफी उसमें दाखिल हैं, कुछ अपना घर पे क्वारंटीन कर रहे हैं और ये नंबर वाकई ही काफी ज्यादा है, इतना किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। और डॉक्टर नरेश, भारत बायोटेक ने कोविड-19 के टीके जो कोवैक्सीन है इसके 3rd फेज का क्लिनिकल ट्रायल भी शुरू करने की घोषणा की है और अगर हम देखें तो ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने इसे स्वीकृति भी दे दी है। अब देश में वैक्सीन निर्माण की स्थिति क्या है? देखिए, ऐसा है कि वैक्सीन के ऊपर हमारा देश अग्रिम पंक्ति में है। पूरी दुनिया में 100 से ज्यादा वैक्सीन बनाने के लिए तत्पर हैं और अखबार में आता रहता है कि फला ने उसने टेस्ट करके आगे दे दिया। ऐसे जैसे आपने बताया कि भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है उसका फेज 3 ट्रायल होता है कि अंतिम चरण में आप उसको ऐसा टेस्ट करके दिखाएं कि ये जो वैक्सीन जो कि हेल्दी व्यक्ति लेगा, जिसको कोई तकलीफ नहीं है वो लेगा, उसको 2 चीजें मिलनी चाहिए। एक तो उसका फायदा मिलना चाहिए, जो कि प्रूव हो चुका है कि ये वैक्सीन काफी हद तक करती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही है।
दूसरा ये कि वो सेफ होनी चाहिए, उसको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये दोनों चीजों को पूरी तरह से सुनिश्चित करने के लिए ये फेज 3 ट्रायल होती है, जिसमें कि तादाद बहुत ज्यादा लेते हैं। जैसे आप फिर कर रहे थे कि 25-26 हजार के ऊपर वो रिसर्च होगी, उसमें जो निकल के आएगा उसमें लगेगा हाँ इतने सारे हेल्दी लोगों को अगर दिया और इतनों को बचाव हो गया, आधे से ज्यादा को बचाव हो गया, 70% हो गया, अब तो ये भी मान लें कि शायद उससे भी ज्यादा आंकड़े बढ़ जाएंगे और कोई ऐसे साइड इफेक्ट नहीं आए जिसकी वजह से उसे रोका जाए, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन फिर भी दो चीजें हैं, इसको आने में अभी समय लगेगा, ये एक दिन में नहीं आएगी, इसको कुछ महीने अभी भी लगेंगे। और अच्छा है कि सेफ्टी और उसकी अप्रूवल तभी दी जाए जबकि पक्का हो जाए। और दूसरी चीज, ये जो वैक्सीन आएगी ये सिर्फ कोविड के अगेंस्ट है, बाकी जो दर्जनों और सौयों महामारियां हैं और बीमारियां हैं उनके अगेंस्ट नहीं है। उनमें से कईयों के अगेंस्ट हमारे पास वैक्सीन ऑलरेडी उपलब्ध है। तो जनता को चाहिए जिस जिसको जरूरत है वो वैक्सीन भी ले। दूसरा ये कि वैक्सीन और नो वैक्सीन, जो ये जीवन शैली में परिवर्तन आया है, इससे कोविड से भी बचाव हो सकता है, बाकी पुरानी बीमारियों से भी हो सकता है, और जो नई आगे बीमारियां आएंगी जो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन एयर ट्रांसमिशन से होती हैं उससे भी हो सकता है, बशर्ते हम सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और सैनिटेशन एंड हाइजीन और कॉफ एटिकेट, मतलब कुछ बर्ताव जो है हमारा बिहेवियर के आ जाएंगे, तो वह मेरे हिसाब से ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग कारगर होंगे और आपको अगली बार के लिए भी वैक्सीन के लिए नहीं तड़पना पड़ेगा, क्योंकि आप उससे पहले ही बचाव कर चुके। जी डॉक्टर नरेश, एक तो बीमारी है और पेशेंट्स हैं जो दूसरी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, उन्हें अगर इस मौसम में सर्दी जुकाम की शिकायत हो तो क्या कुछ करना चाहिए? इस मौसम में कोविड का रिस्क सब लोगों को है, चाहे उनको हड्डी की बीमारी है, चाहे डायबिटीज की बीमारी है, चाहे मोटापे की बीमारी है या कोई बीमारी नहीं है, सबको उसका रिस्क है, तो सबको उससे बचाव करना पड़ेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर किसी बीमार व्यक्ति को, जिसको डायबिटीज है, मोटापा है, ब्लड प्रेशर है, मालूम नहीं इनकी हड्डी की कैसी बीमारी है, हो सकता है उस कैटेगरी में, तो बीमारी वाले लोगों को अगर कोविड हो जाए तो उसकी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होती है। तो इनको भी बचाव तो वैसा ही करना पड़ेगा जैसा कि आप अखबार में, मीडिया में, सरकार रोज बताती है कि आप पहले तो ऐसा है कि बच के रहें। ये मान के चलें कि आपके आसपास जितने व्यक्ति हैं, जितने ज्यादा ग्रुप से, गांव से आते हैं, उतना आपका रिस्क बढ़ जाएगा। तो आप सोशल डिस्टेंसिंग करिए, साबुन पानी से हाथ धोइए और मास्क का इस्तेमाल करिए। डॉक्टर नरेश, जो वायरस है अगर हम देखें तो स्ट्रेन में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा है, म्यूटेशन कम हो रहा है, तो ऐसे में वैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव होगी? जहां म्यूटेशन होता है जी, वहां दिक्कत आती है। लेकिन ये कहना ठीक नहीं है कि कोविड में नहीं होता है। अगर हल्का फुल्का म्यूटेशन होता है तो वैक्सीन के ऊपर असर नहीं पड़ता है, अगर मोटा म्यूटेशन हो जाता है तो वैक्सीन के ऊपर असर पड़ता है। अब देखिए, इसी का एक भाई बंद है वायरस जिसको इन्फ्लुएंजा कहते हैं, जिसके बारे में हमारे पास 100 साल से जानकारी है। उसमें जो म्यूटेशन है हर हफ्ते होता रहता है, उसकी वजह से उसकी वैक्सीन हर साल नहीं बनानी पड़ती है। और कोविड में जो म्यूटेशन होता है वो समझ लीजिए उससे कम होता है, महीने में एक आध होता है। ऐसा नहीं है कि कोविड में नहीं होता है। कोविड में 1 लाख जो वायरस उन्होंने आइसोलेट करे थे उसमें 13,000 म्यूटेशन मिले थे, लेकिन वो छोटे मोटे हैं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो ये मानना है साइंस का कि शायद इसमें जो वैक्सीन आएगी वो कारगर रहेगी। आगे कितने दिन तक रहेगी वो उसके ऊपर निर्भर करेगा कि आगे की म्यूटेशन कितने आएंगे, जो कि समय से पता चलेगा। डॉक्टर नरेश, अगर साबुन उपलब्ध नहीं है और सिर्फ पानी से हम हाथ धोते हैं तो क्या कोरोना वायरस उससे जा सकता है? देखिए सिद्धार्थ जी, पानी को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है हमारे समाज में, और पानी से शुद्धि करना एक बड़ी है। ये चाहे कोरोना हो, चाहे वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंगस हो, चाहे मिट्टी हो, सबको दूर करता है और वो अच्छी तरह से करता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि पूरे पानी से दूर नहीं हो सकती। तो कोविड के लिए अच्छा ये रहता है कि आप साबुन का इस्तेमाल जिसमें झाग वो जरूर करें। जी बिल्कुल, जैसा कि पानी के साथ करें तो ज्यादा कारगर रहेगा। डॉक्टर नरेश, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभारी आपका। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश गुप्ता से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।